जी हम स्टार्ट करेंगे जी यूनिट नंबर 15 के न्यूमेरिकल, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड 10th क्लास, यूनिट नंबर 15 न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले कुछ टॉपिक हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले जी ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? आपने पेज नंबर 132 में पढ़ा हुआ है कि ट्रांसफार्मर दो इसकी टाइप होती हैं कि जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जो इनपुट वोल्टेज को बढ़ा देता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है जो इनपुट वोल्टेज को डाउन कर देता है जी। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न एन जो है ना, वो नंबर ऑफ टर्न होती है जी। एन है जी नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स एन। इसमें जो प्राइमरी टर्न होती हैं, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वो क्या होंगी? हाई होंगी, ज़्यादा होंगी, ठीक है, बनिस्बत सेकेंडरी के। सेकेंडरी क्या होंगी? कम होगी। सेकेंड है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें जो नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स हैं उनकी जो रेशियो है, ठीक है ना, बनिस्बत सेकेंडरी की, वो क्या होंगी? प्राइमरी की ज़्यादा होगी, लार्जर होगी, ज़्यादा होगी, और ये क्या होगी? कम होगी। ठीक है जी। नंबर 2, सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर के। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है? आइडियल ट्रांसफार्मर एक्चुअली ऐसा ट्रांसफार्मर है जो जितनी आप इनपुट देंगे उतनी आप आउटपुट पावर लेंगे, यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी है, वर्किंग एफिशिएंसी जो है वो 100% होती है। यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो पावर होती है वो इक्वल होती है। पावर प्राइमरी और पावर सेकेंडरी क्या होगी? इक्वल होगी। अब जो पावर है, आपको पता है कि पी किसके बराबर होता है? आई वी के, आई पी वी पी। और पावर ऑफ सेकेंडरी पी इज इक्वल टू आई वी, ये एस है तो आई एस वी एस। आपने ऑलरेडी पेज नंबर 132 में एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज और टर्नों के दरमियान क्या रेशो होती है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ये ले जी, प्राइमरी जो सेकंड वोल्टेज सेकेंडरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी। अगर देखा जाए तो ये इक्वल होगा आई आई सेक प्राइमरी इज इक्वल टू आई सेकेंडरी के। यहाँ से आप अगर वैल्यू निकाल लें जो कि वी एस बाय वी पी इज इक्वल टू, ये बराबर होती है आई पी बाय आई एस, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये एक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, इसको आपने याद रखना है, जिसको हम यूटिलाइज करेंगे न्यूमेरिकल के अंदर। चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी फर्स्ट प्रॉब्लम 15.1, अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन 240 voltage supply into a 12 voltage supply. If there are 2000 turns on the primary coil, then find the number of turn on the secondary coil. ये स्टेटमेंट है, इसमें से हम डाटा को अब लिखेंगे। ठीक है कि गिवन डाटा क्या है। चलें जब डाटा की तरफ पढ़ते हैं जी। प्राइमरी वोल्टेज जो कि गिवन है 240 वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज है। ये प्राइमरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज जो गिवन है, सेकेंडरी वोल्टेज वो गिवन है जी 12 वोल्ट। और जो प्राइमरी टर्न्स है, प्राइमरी टर्न, नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, ये है जी 2000। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है। और सेकेंडरी टर्न हमने फाइंड करनी है। सेकेंड टर्न क्या कहते हैं जी? फाइंड करें, इसको फाइंड करना है। तो फॉर एन एस सेकेंड टर्म के लिए, ठीक है, वी नो, हमें पता है
ऑलरेडी आपको मैंने एक फार्मूला पहले ही बता दिया है, एन एस बाई एन पी इज़ इक्वल टू वी एस बाय वी पी। अब यहाँ से हमने फाइंड करना है एन एस, तो एन पी को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी एस मल्टीप्लाई एन पी डिवाइडेड बाय वी पी। अब पुटिंग दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन, एन एस 12 मल्टीप्लाई एन पी की जो वैल्यू है वो जी 2000 और वी पी है जी 240 वोल्टेज। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 0 0 0 0 और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाय 240। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी हमारा 100 कि जो सेकंड टर्न होगी वो क्या होंगी 100, और यही रिक्वायर्ड है जी। ठीक है जी। सेकंड प्रॉब्लम, a step up transformer. A step up transformer has a turn ratio of 1:100 and alternating supply of 20 voltage is connected across the primary voltage. What is the secondary voltage? कहते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो इसकी जो नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न होगी ये कम होगी। ये जो 1 है ये प्राइमरी टर्न है और जो 100 है ये सेकेंडरी टर्न होगी। एंड अल्टरनेटिव सप्लाई इज 20 वोल्ट। ये जो 20 वोल्टेज है ये प्राइमरी वोल्टेज है, कहते हैं सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करें। चले जी अब हम डाटा लिखते हैं जी। हमने डाटा लिखा, जो ट्रांसफार्मर है वो जी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब जो एन एस है जी ये सेकेंडरी टर्न है, सेकेंडरी टर्न है 100, प्राइमरी टर्न एन पी वो जी 1, प्राइमरी वोल्टेज वी पी जो प्राइमरी वोल्टेज 20 वोल्टेज है और सेकेंडरी वोल्टेज ये हमने फाइंड करनी है। सेकेंडरी वोल्टेज हमने फाइंड करनी है और यही हमारा रिक्वायर्ड है। चलिए जी हम मूव करते हैं सेकेंडरी वोल्टेज की तरफ। कैसे फाइंड करेंगे, फॉर वी एस सेकेंड वोल्टेज के लिए वी एस इज डिवाइडेड बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस डिवाइडेड बाई एन पी। वी एस इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है और एन पी को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, एन एस 100 मल्टीप्लाई वी पी की वैल्यू है 20, एन पी की वैल्यू है 1। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके सेकेंडरी वोल्टेज आ जाएंगे वो आ जाएंगे जी 2000 वोल्टेज, 2000 वोल्टेज, जो कि हमारा आंसर है जी। हम थर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 15.3 अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जी स्टेप डाउन हैज़ ए टर्न रेशियो ऑफ 100:1। अब इसमें जो 100 है, क्योंकि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये प्राइमरी होगी और जो 1 है ये नंबर ऑफ टर्न ऑफ सेकेंडरी होगी। एन एसी वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 170 वोल्टेज इज अप्लाइड एज ए प्राइमरी टू द प्राइमरी। अब ये जो 170 ये प्राइमरी वोल्टेज है। इफ़ द करंट इन द सेकेंडरी इज़ 1 मिली एम्पेयर, कहते हैं ये जो प्राइमरी करंट है 1 मिली एम्पेयर हो तो व्हाट इज़ द करंट इन द सेकेंडरी, तो सेकेंडरी जो टर्न है उसमें क्या करंट होगी। चलिए जब हम डाटा लिखते हैं जी। अब देखें ट्रांसफार्मर क्या जी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। एन है सेकेंडरी जो टर्न है वो 1 है, प्राइमरी टर्न एन पी 100। अब प्राइमरी जो वोल्टेज है वी पी 170 है और सेकेंडरी प्राइमरी जो करंट है 1 मिली एम्पेयर है। तो कहते हैं सेकेंडरी करंट फाइंड करें। अब ये जो 1 मिली एम्पेयर है इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एम्पेयर में। 1/मिली की वैल्यू आपको पता है कि 10⁻³ होती है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया 10⁻³ एम्पेयर। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 1/1000 एम्पेयर। ये ले जी ये वैल्यू आ गई है, कन्वर्ट कर लिया हमने मिली एम्पेयर को एम्पेयर में। अब हम आई एस फाइंड करते हैं। फॉर आई एस हमें पता है, हमने इक्वेशन ऑलरेडी डिस्कस की है। आई एस इज इक्वल टू आई पी आई एस डिवाइडेड बाई आई पी इज इक्वल टू एन पी डिवाइडेड बाई एन एस। आई पी को आप राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, एन पी बाई आई पी मल्टीप्लाई आई पी डिवाइडेड बाई एन एस। अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें, आई एस एन पी की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई आई पी की वैल्यू जो कि है 1/1000 और एन एस की वैल्यू ये 1 है जी, ये हमने 1 लिख लिया। अब जब आप इसको
डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो सेकेंडरी करंट आएगी 0.1 एम्पेयर आ जाएगी। 0.1 एम्पेयर यही रिक्वायर्ड है, यही हमारा आंसर है जी। 15.4 प्रॉब्लम की तरफ हम मूव होते हैं। ट्रांसफार्मर डिजाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट एसी मेन टू 12 वोल्ट। ये भी है जो 240 है ये आपका प्राइमरी वोल्टेज है, और जो कहता है 12 वोल्ट ये सेकेंडरी वोल्टेज हैज़ 4000 टर्न। इसकी जो नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न है वो 4000 है। कहता है हाउ मैनी टर्न शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में जो टर्न होगी वो हमने फाइंड करनी है। इफ द ट्रांसफार्मर वर 100 परसेंटेज एफिशिएंट है जी, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% है, यानी कि ये आइडल ट्रांसफार्मर है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ आइडल ट्रांसफार्मर में क्या होता है। व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल व्हेन द करंट इज सेकेंडरी कॉइल वाज 0.4 एम्पेयर। कहता है जब आपकी जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो करंट 0.4 एम्पेयर हो तो प्राइमरी जो करंट है वो क्या होगी। चलिए जी अब हम डाटा लिखते हैं जी। ये जी हमने डाटा लिखा जी। ये ट्रांसफार्मर जो आइडल ट्रांसफार्मर था, क्योंकि उसने बताया हुआ है ये 100% है जी इसकी एफिशिएंसी। प्राइमरी वोल्टेज 240, सेकेंडरी वोल्टेज 12 वोल्ट, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न 4000 है, नंबर ऑफ सेकेंड टर्न जो रिक्वायर्ड है हमें फाइंड करनी है। ये टू फाइंड है, हमने फाइंड करनी है। एन एस 0.4 एम्पेयर है, और एन पी जो प्राइमरी करंट है ये भी हमने फाइंड करनी है। चलिए जी अब हम सबसे पहले जो फाइंड करते हैं वो जी एन एस के एन एस क्या है जी। एन एस ये हमें फार्मूले का ऑलरेडी हमने फार्मूला डिस्कस किया हुआ है कि एन एस डिवाइडेड बाय एन पी इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाय वी पी। एन एस ये एन पी को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वी एस मल्टीप्लाई एन पी डिवाइडेड बाय वी पी। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। एन एस वी एस की वैल्यू है 12 मल्टीप्लाई 4000 डिवाइडेड बाय वी पी की वैल्यू है 240। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48000 ये आ जाएगा नीचे 240। अब हम क्या करेंगे इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 200 टन आ जाएगी जी। जो सेकेंड टर्न होगी वो 200 होगी। यही एक आंसर है। जो सेकंड है वो देख लें। अब हमने प्राइमरी करंट फाइंड करनी है। ये भी हमने एडेड ट्रांसफर में पढ़ लिया है। आई एस डिवाइडेड बाई आई पी इज इक्वल टू वी पी डिवाइडेड बाई वी एस। यहाँ पे आप एन पी डिवाइडेड बाई एन एस लिख के भी आप फाइंड कर सकते हैं। चलें जी अब हमने फाइंड करना है आई पी। आई पी को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये वी पी से मल्टीप्लाई होगा। फिर हम दोनों को दूसरी तरफ हम शिफ्ट कर देंगे। ये ज़रा देख लें। आई एस मल्टीप्लाई वी एस डिवाइडेड बाई वी पी इज इक्वल टू आई पी। अब हम तमाम वैल्यू इसमें पुट करेंगे। 0.4 मल्टीप्लाई वी एस की वैल्यू 12 और वी पी की वैल्यू 240 इज इक्वल टू आई पी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाय 240। ये करेंगे तो आई पी जो है वो आ जाएगा ये 0.02 एम्पेयर 0.02 एम्पेयर जो कि हमारा आंसर है जी 15.5 A power station generate 500 megavolt of electric power which is feed to transmission line. What current would flow in the transmission line if the input voltage is 250 kilovolt? अब ये जो स्टेटमेंट में है इसमें से हम डाटा लिखेंगे। ये जो 500 मेगावाट है ये आपकी पावर है, ठीक है। और ये जो 250 वोल्टेज है ये वोल्टेज है ये आपके 250 किलो वोल्ट है। ये कहते हैं जी बताएं फिर करंट उस ट्रांसमिशन लाइन में जो फीड होगी वो क्या होगी। हमने करंट फाइंड करनी है। चलिए जब हम डाटा लिखते हैं जी 15.5 प्रॉब्लम डाटा है जी। पावर है 500 मेगावाट। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया वाट में। 500 मेगा की वैल्यू होती है 10⁻⁶ और जो वोल्टेज है 250 वोल्ट किलो वोल्ट इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे स्टैंडर्ड यूनिट में। 250 किलो की वैल्यू होती है 10⁻³ या वोल्ट। कहता है करंट की वैल्यू फाइंड करें। करंट की वैल्यू फाइंड करें फॉर आई हमने ऑलरेडी लास्ट यूनिट में डिस्कस किया हुआ है। ओम लॉ में आई क्या होता है
और हम देखेंगे पावर के लिहाज से, तो P इज़ इक्वल टू आई वी, ठीक है, I इज़ इक्वल टू P बाय वी। इसको जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पावर की वैल्यू 5, 100 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 6 डिवाइडेड बाय 250 10 रेज पावर 3। इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करने से 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 6 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर, ये ऊपर शिफ्ट करेंगे तो एक्सपोनेंट चेंज हो जाएगा माइनस में। अब बेस एक जैसे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 6 माइनस 3। तो I इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3, 10 रेज पावर 3 एम्पेयर, और यही हमारा आंसर है।